हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। अनार्पिताचरिञ्चिरात् करुणयावतीर्णः समुपैतमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपूरटसुन्दरद्युति कदम्बसान्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वक्षचिनन्दना। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारौ नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
नाम्ने गौरतिसे नमः। नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी सभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिपरम्। नीलाचलनिवासाय नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद से यमराज की शिक्षाओं के ऊपर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। तो लोहित इस साइड आ जाओ, कुछ मेरे को इधर पूरा इधर देखना है। एक दो भाग इधर आ जाओ, तो आप लोग इधर आ जाए, कंफर्टेबल होंगे इस साइड। अच्छा आप इधर आ जाओ। ज़्यादा नहीं, हम लोग थोड़ी देर चर्चा करेंगे, मुझे भी जाना है। फिर भी कल सुबह भी हम कर सकते हैं, आधा अभी आज आधा कल। तो चैप्टर 3 तो 6th कैंटो का नाम क्या है? यमराज इंस्ट्रक्ट्स हिज मैसेंजर। तो इस चैप्टर के ऊपर हम पढ़ेंगे। हालांकि ये चैप्टर कंटिन्यूएशन है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और एक पूरी बुक है प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई, क्या नाम है? सेकंड चांस। देखा आप लोगों ने? ये बुक है सेकंड चांस, प्रभुपाद जी ने लिखा है। ये पूरा ये 3 अध्यायों के ऊपर द स्टोरी ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंस। हमारे पास है ना ये बुक सेकंड चांस। तो ये पूरा जो 3 अध्याय हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये इस बुक में कवर्ड है। और भी प्रभुपाद ने मतलब अपार्ट फ्रॉम द पर्पस दैट ही हैज प्रेजेंटेड इन भागवतम, और भी एडिशनल बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है इन तीनों इस बुक में। एक्चुअली सूप के लिए हमेशा ना वो लाना चाहिए, पेपर ग्लास लेना चाहिए ना, है इसमें। हाँ हाँ, डेंजरस है वो, अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए भी। पिघल जाता है, मिल जाएगा ना। हाँ ठीक है। तो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, ये होमवर्क आप लोग को मिला था। तो जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ताकि ट्रांसलेशन एंड पर्पस।
पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़िए। King Parikshit said, आपको एक माइक दे देना चाहिए। King Parikshit said, O my lord, O Sukdev Goswami, Yamraja is the controller of all living entities in terms of their religious and irreligious activities. But his order had been foiled when his servants, the Yamadutas, informed him of their defeat by the Vishnudutas who had stopped them from arresting Ajamila. What did he reply? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं परीक्षित? घटना आप सबको पता है कि अजामिल has chanted the holy name of Lord Narayana unknowingly, है ना? वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन बाय द डिवाइन अरेंजमेंट उसके बेटे का ही नाम नारायण था। और फिर उस अजामिल यद्यपि बहुत ही पापी व्यक्ति था, तो विष्णुदूत आकर के उसको सेव करते हैं, है ना? और विष्णुदूतों और यमदूतों के बीच में झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट क्या है? विष्णुदूत यमदूतों को बता रहे हैं कि देखिए यमराज को चाहिए न्याय करना, लेकिन आज कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। क्या अन्याय कर रहे हैं? वो अजामिल को लेकर के जा रहे हैं। तो यमदूत समझ नहीं पा रहे अन्याय क्या है, ये तो पापी है। तो विष्णु कहते तुम समझ नहीं पा रहे, वो पापी था, अभी है नहीं। क्यों? बिकॉज ही हैज चैंटेड द होली नेम ऑफ लॉर्ड नारायण। तो उसके बाद में बहुत सारा कन्वर्सेशन हुआ, किसके बीच में? यमदूतों के बीच में और विष्णुदूतों के बीच में। प्रैक्टिकली विष्णुदूतों ने डरा धमका के यमदूतों को भगा दिया। तो ये सेकंड चैप्टर में आता है। तो जब भाग गए तो यहाँ से तो भाग के चले गए, मतलब यमदूत अभी भाग करके चले गए, किसके पास जाएंगे? यमराज के पास जाएंगे। और यमराज से जाकर के उन्होंने क्या कहा? जिज्ञासा तो नेचुरल सी बात है, जिज्ञासा होगी ना। पिछले चैप्टर में उन्होंने सुना, परीक्षित ने सुना कि यमदूत भाग गए। भाग के कहाँ गए? यमराज के पास गए। तो यमराज जाके क्या बोले? तो यहाँ पे यमराज क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं विष्णुदूतों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। O great sage, never before has it been heard anywhere that an order from Jamraja has been baffled. Therefore, I think that people will have doubts about this, that no one but you can eradicate. Since that is my firm conviction, kindly explain the reasons of these events. तो अभी बोल रहे हैं कि ऐसा कभी सुनने में नहीं आया है इतिहास में कि यमराज ने कुछ आदेश दिया हो और वो आदेश का फुलफिलमेंट ना हुआ हो। जनरली यमराज क्या आदेश देते हैं? इसको लेकर के आओ। तो ऐसा कभी नहीं हुआ ना कि कोई व्यक्ति मरने वाला है, मर रहा है और फिर बच जाए। भाई जो मरने जिसके माथे पे लिखा है मरना है तो मरेगा ही। जैसे हम लोग कई बार चर्चा कर रहे थे पहले भी, कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग तत्काल टिकट करा के, कुछ लोग प्रीमियम तत्काल लेकर के चढ़े होंगे, है ना? क्योंकि जिसको मरना है उसको तो मरना ही है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि यमराज के जो ऑर्डर्स हैं वो बैफल्ड हुए। ये पहली बार ही सुनने में आया है। इतिहास में एक ही ऐसी घटना है कि हाँ, जहाँ पे यमराज के ऑर्डर्स बैफल्ड हुए हैं। तो बोल रहे हैं लोगों को ऐसा डाउट होगा ना, भाई ऐसा कैसे? तो यमराज की अथॉरिटी के ऊपर लोगों को क्वेश्चन उठ जाएगा। तो कृपया करके आप इसको, मेरे डाउट्स को इरेडिकेट करिए, ऐसा परीक्षित पूछ रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? Sri Sukdev Goswami replied, My dear king, when the order carriers of Yamduta were baffled and defeated by the order carriers of Vishnu, they approached their master, the controller of Swamanipuri, the master of sinful persons, to tell him of this incident. तो यमदूत पहुंचते हैं यमराज के पास में। यमराज कौन है? द कंट्रोलर ऑफ संयमनी, संयमनी, ना वो म को ऐसे यहाँ पढ़ेंगे, संयमनी पुरी। तो यमराज के कैपिटल का नाम है। उनके पास जाकर के अप्रोच करते हो, क्या बोलते हैं? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं? सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे साथ से बोलिए?
यमदूता उचुः दूता उचुः कति सन्ति ह शास्त्रारो कति सन्निध शास्तारो कति सन्ति ह शास्तारो कति सन्ति शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म दैवित्यं कुर्वता कर्म फलाभिव्यक्तिहेतवः। फलाति भक्ति भेदव। क्या बोल रहे हैं यमदूत? The Yamduta said, "Our dear Lord, how many controllers or rulers are there in this material world?" भाई कंट्रोलर कितने हैं पहले तो ये बताइए। जा करके ही परपट में लिखा गया है, विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोल रहे हैं कि यमदूतास द ऑर्डर कैरियर यमराज were so disappointed that they asked their master almost in great anger। विश्वनाथ चक्र ठाकुर के टीका की विशेषता ये कि मानो अपनी आंखों के सामने वो देख रहे हैं, तो उसी तरह लिख रहे हैं कि बड़े गुस्से में ये लोग गए, है ना। और जाके पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि भाई आपके अलावा और कितने मास्टर है, ये बताओ, कितने स्वामी है संसार के, कितने कंट्रोलर हैं। Furthermore, because the Yamdutas had been defeated and their master could not protect them, they were inclined to say that there was no need to serve such a master। राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में बोलते हैं बड़े अच्छी तरीके से। महाराज बोलते हैं कि यमदूत इतने गुस्से में गए यमराज के पास जाकर के, है ना, और बोले कि अगर आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो आप जैसे जुगनू की नौकरी कौन करेगा। ऐसे मतलब गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं, बोले आपकी नौकरी का फायदा क्या। क्योंकि यमदूतों को विष्णु ने डरा धमका के भगाया था, अगर तुम भागे नहीं तो तुमको मार पीट करके तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे, ऐसे डरा धमका के भगाया था। तो इसलिए ये लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। और कभी ऐसा हमारे जीवन में किसी ने पहले डिफीट देखी हो तो उनको डिफीट का टेस्ट भी पता है, इनने कभी देखी नहीं। ये तो जहां जाए उसको पकड़ के ले आते थे, क्योंकि इनका दादा कौन है, यमराज है। तो यमराज इनका दादा है, हमेशा जहां जाते थे पकड़ के ले आते थे। पहली बार ऐसा जीवन में इनके साथ हुआ कि पराजय इनने देखी, पहली बार। नेचुरल से होता है, जीवन में जो पहली बार पराजय देखेगा व्यक्ति तो ज्यादा बेफिल्ड होगा। उसके बाद से मान लो 12 पराजय देखता हो तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जितने जीवन में पहली बार पराजय देखी, वो भी ऐसी कि जान पे बनाई, विष्णु ने डरा धमका के भगाया। और गलती भी समझ नहीं पा रहे हम तो अपनी कि हमारी गलती क्या है। हम तो हमारा काम कर रहे हैं, हमारा काम क्या है, सिंफुल लोगों को पकड़ के लेके जाना। तो अजामिल तो सिंफुल है, तो हमको समझ नहीं आ रहा चक्कर क्या है। एक तो देखो, डांट पड़े, अगर आपको अपनी गलती पता है और डांट पड़े तो समझ भी आता है। डांट पड़ रही है कि गलती भी नहीं पता है तो समझना थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। तो यमदूतों को डांट भी पड़ रही है और इनको अपनी गलती भी नहीं पता है, इसलिए डांट का फ्रस्ट्रेशन भी निकाल रहे हैं और गलती भी पूछ रहे हैं, हमसे गलती हुई क्या है ये तो समझाइए। यस। How many causes are responsible for manifesting the various results of activities performed under the three modes of material nature, Sattaguna, Rajoguna and Tamoguna? How many causes are responsible for manifesting the various results of activities? भाई कर्म का फल कौन देता है संसार में? आप देते हैं, आपके अलावा और कोई देता है, या क्या सिस्टम है, थोड़ा बताइए। आज तक तो हमको पता था आप कर्म का फल देते हैं। उनकी दृष्टि में कर्म का फल मतलब बुरे कर्म का फल, तो बुरे कर्म का सारा फल आप देते हैं। इनको कभी ये अच्छे लोगों से मिले ही नहीं होंगे। भाई मान लीजिए चित्रगुप्त जी लिस्ट निकालते होंगे कि भाई आदित्य के पास जाओ, सपोज करो, तो चित्रगुप्त की लिस्ट में आदित्य का नाम आया कैसे? निश्चित रूप पाप किया होगा इसलिए आया। तो और वही लिस्ट लेकर के यमदूत घूमते थे, तो इनका भाई चित्रगुप्त की लिस्ट में नाम ही उस व्यक्ति का आएगा जो पापी है। तो कभी भी यमदूतों का सामना अच्छे लोगों से हुआ ही नहीं होगा। नहीं, इनने कभी अच्छे लोग देखे ही नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास तो वही नाम आते हैं जो चित्रगुप्त की लिस्ट में, और चित्रगुप्त उन्हीं की लिस्टिंग करता है जो पापी है। तो इनने कभी देखा नहीं, अच्छे लोग कभी देखे नहीं। इसलिए क्वेश्चन देखिए कैसा है कि कर्म का फल कौन देता है। तो फिर प्रश्न उठता है कर्म तो दो प्रकार के, अच्छे कर्म भी होते, बुरे कर्म भी होते। बोले नहीं, इनकी दृष्टि में तो कर्म मतलब बुरा कर्म, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट में अच्छा कर्म है ही नहीं। क्योंकि कभी चित्रगुप्त ने ऐसे क्लासिफाई नहीं किया कि अच्छे कर्म वाले लोग हैं, क्योंकि इनको जिनसे काम ही नहीं पड़ा। समझ पा रहे हैं? तो
बोल रहे हैं जो कर्मों का फल कौन देता है, और कर्म कहाँ होते हैं, कर्म कहाँ होते हैं, देखिए एक समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए दो डायमेंशन है, एक है मेटेरियल वर्ल्ड, एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मेटेरियल वर्ल्ड के डायमेंशन में आप जो कुछ भी करते हैं उसका रिएक्शन होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के डायमेंशन में कुछ भी कर्म का रिएक्शन नहीं होता है। समझ गए? जैसे इसको सरल शब्दों में समझिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सरल सा एग्जांपल। जैसे ये मान लीजिए एक लाइन है, एक लाइन हमने बना दी, इस लाइन के ऊपर मिरर लगा है, या इसके नीचे मिरर लगा हुआ है और इसके ऊपर मिरर नहीं है, ठीक है, सपोज करिए, मैं एग्जांपल ऐसे जस्ट एक कोट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, उसकी मिरर की रिफ्लेक्शन यहाँ होगी। अब यहाँ कुछ भी करेंगे तो वहां पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वहां मिरर नहीं है ना। तो यहाँ पे उसी तरीके से ये भगवान की छाया शक्ति का क्षेत्र है, तो यहाँ पे छाया बनती है, मतलब यहाँ पे मिरर इमेज, यानी यहाँ पे कर्म का रिएक्शन है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई कर्म का रिएक्शन नहीं, इसलिए जब भी कर्म की बात आती है तो है ना, कर्म, और कर्म कौन कराता है? तीन गुण कराते हैं, समझ गए? तो प्रकृति के तीन गुणों के अंदर जो भी कर्म होता है उसका रिएक्शन होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल डायमेंशन में कोई रिएक्शन नहीं, वहां रिएक्शन जैसी कोई चीज ही नहीं एग्जिस्ट करती है। वहां पे क्या क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? वहां पे टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां पे रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। और दीज आर दी अंडरस्टैंडिंग दैट वी डिराइव फ्रॉम द वैदिक स्क्रिप्चर्स की आध्यात्मिक जगत कैसा होता है। अभी हम लोग बृहद भागवतम जाने वाले हैं, वैकुंठ चले गए कि नहीं? जाने वाले हैं हम लोग भी, अभी एंट्री में है। हाँ, कल जाने वाले थे लेकिन कल कुछ लोग आए नहीं तो गाड़ी चली नहीं आगे, तो हम लोग आज जाएंगे इस तरीके से। तो क्या क्वेश्चन है इनका? क्वेश्चन समझ आ गया यमदूतों का? लेकिन देखो यमदूतों की नॉलेज भी अच्छी है। कर्म कहाँ होता है? प्रकृति के तीन गुणों से कर्म होता है। इन कर्मों का फल कौन देता है? आप देते हैं, आपके अलावा कोई और है? ये बताइए। ठीक है, बताइए, बढ़िए। If in this universe there are many rulers and judges who disagree about punishment and reward, their contradictory action will neutralize each other and no one will be punished or rewarded. Otherwise, if their contradictory acts fail to neutralize each other, everyone will have to be both punished and rewarded. क्वेश्चन समझ आया? इस संसार में कौन पूछ रहा है? जमदूत। यमदूत। किससे पूछ रहे हैं? यमराज। यमराज से। क्या पूछ रहे हैं? इस संसार में बहुत सारे रूलर्स हैं क्या? बहुत सारे जस्टिस हैं क्या? क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत सारे जस्टिस हैं तो इनने कुछ पाप कर्म किया तो मैं माफ कर दूंगा, तो इस कारण से इनको जो पाप कर्म का फल मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा, और इनको कोई पुण्य कर्म का फल मिलना चाहिए, मैंने उसको निरस्त कर नहीं दे रहे। तो क्या बोल रहे हैं? अगर अगर पनिशमेंट और रिवॉर्ड की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होगी, जैसे उदाहरण के तौर पे आज भी हम संसार में देखते हैं कुछ लोगों के लिए मांसाहार करना लीगल है, अलाउड है, उनका धर्म ही कहता है कि मांसाहार करो, उनको उसमें पाप दिखता ही नहीं है, किसी जानवर की गला काटने में उनको पाप नहीं दिखता। लेकिन हमारे धर्म में तो हम उसको साफ साफ पाप की दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरीके से फिर वो क्या है, वो पाप है या पुण्य, क्या है, कौन डिसाइड करेगा? कंफ्यूजन होगा ना। तो यही बात यमराज के दूत पूछ रहे हैं कि अगर आपके अलावा भी कई रूलर्स हैं तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये पाप है, कुछ बोलेंगे ये पाप नहीं है, कुछ बोलेंगे ये पुण्य, कुछ बोलेंगे ये पुण्य नहीं है। तो कुल मिला के इसका रिजल्ट क्या होगा कि नोबडी विल बी पनिश्ड और रिवॉर्डेड, किसी को पनिशमेंट नहीं मिलेगी कि इधर इनकी दृष्टि में जो पाप है वो उनकी दृष्टि में नहीं है, तो यहां से इनको सजा मिलेगी, वहां से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। उल्टा भी हो सकता है, इनकी दृष्टि में कुछ पुण्य है, उनकी दृष्टि में नहीं, तो इनको कुछ रिवॉर्ड मिलते मिलते इनने रोक लगा दी, नहीं नहीं इनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के पूरा chaos मच जाएगा। पढ़िए, परपट पढ़िए। Because the Yamdutas had been unsuccessful in carrying out the order of Yamraja, they doubted whether Yamraja had actually had the power to punish the sinful. पहली बात तो यमराज आप बताओ कि आपके पास सच में पावर है भी, बस ऐसे ही बस शो चल रहा था, डाउट में आ गया, मतलब इन लोग का पहली बार में डाउट आ गया
मतलब जीवन में एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि इनके पूरे फेथ को हिला के रख दिया। Although they had gone to arrest Ajamila, following Yamraja's order, they found themselves unsuccessful because of the order of some higher authority. Therefore, they were unsure of whether there were many authorities or only one. If there were many authorities who gave different judgments which could be contradictory, a person might be wrongly punished or wrongly rewarded, or he might be neither punished nor rewarded. According to our experience in this material world, a person punished in one court may appeal to another. Thus, the same man may be either punished or rewarded according to different judgments. However, in the law of nature or the court of supreme personality of Godhead, there cannot be such contradictory judgments. The judge and their judgments must be perfect and free from contradictions. तो अभी इनके मन में डाउट क्यों आया कि इतना कॉन्ट्रडिक्शन कैसे? आप बोल रहे हो उसको पकड़ के लेकर के, और वहां पे कुछ बहुत एफिलिजेंट सिद्ध लोग आए और उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम गलत करो, उसको पकड़ नहीं सकते, और जाके यमराज को बता दो ये तुम्हारे दायरे में ही नहीं आता है। तो ये इतना कॉन्ट्रडिक्शन। और फिर एक क्वेश्चन इनके मन में ये भी उठा, तो मतलब आपका दायरा भी डिफाइंड है कि ये आपके दायरे में आता है और ये नहीं आता है? ये पहले हमने कभी नहीं सुना। हमें तो अभी तक क्या लगता था आप ही सब कुछ कंट्रोल कि सब कुछ आपके दायरे में आता है। पहली बार हम सुन रहे हैं कि ये आपकी टेरिटरी में है और ये आपकी टेरिटरी में नहीं है, ये आपके जुरिस्डिक्शन में, ये आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं। तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो मान लीजिए छोटा बच्चा है, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, तो उसको क्या लगता है कि मेरे पिताजी ही पूरे संसार के राजा है, उसका ये भाव होता है। मेरे पिताजी से बढ़कर कोई है उसको थोड़ी ना पता होता है। वैसे ही यमदूत अभी छोटे बच्चे की तरह थे, उन्हें लगता था हमारे मास्टर जो दादा है डॉन है बस वही सब कुछ है और कुछ नहीं है। तो इनके अभी क्वेश्चंस रिवील हो रहे हैं कि आपके दायरे के अलावा भी किसी और का दायरा होता है, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। ये उनको नहीं पता था ना, आज पहली बार उनके एनलाइटनमेंट हुआ उनको कि हमारी यमराज की यूनिवर्सल सेट नहीं है, वो एक छोटा सा सबसेट देखते हैं। कौन सा सबसेट देखते हैं वो भी यमराज खुद बताएंगे। Actually, the position of Yamraja was very vacant in case of Ajamila. Awkward. In the case of Ajamila, because the Yamdutas were right in attempting to arrest Ajamila, but Vishnudutas had baffled them. Although Yamraja under these circumstances was accused by both Vishnudutas and Yamdutas, he is perfect in administrating justice because he is empowered by the supreme personality of God. यमराज की हालत कैसी है कि दोनों इनको एक्यूज कर रहे हैं। विष्णुदूत तो एक्यूज करे कि आपने गलत जजमेंट सुना दिया है, और यमदूत भी एक्यूज कर रहे हैं कि आप हमको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हो और हमको आपने गलत जगह भेज दिया और फालतू भी हमारी जान चली जाती, हमारे बीवी बच्चों का कौन ध्यान रखता है, ऐसे ही बोल रहे हैं। Therefore, he will explain what his real position is and how everyone is controlled by the supreme controller, the personality of Godhead. भगवान कभी कभी अपने शुद्ध भक्तों को ऑकवर्ड पोजीशन में रखते हैं और फिर ऑकवर्ड पोजीशन में रहने से उनको ज्ञान निकलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, अर्जुन को पूरे ऑकवर्ड पोजीशन में रख दिया, न इधर करा ना इधर करा, तब जाकर के अर्जुन को एनलाइटनमेंट मिला। इस तरीके से भगवान ने भीष्म पितामह को ऑकवर्ड पोजीशन में रखा था, फिर उनसे एनलाइटनमेंट दिलवाया। भगवान हमेशा ऐसा करते हैं। अभी किसको ऑकवर्ड रख दिया उन्होंने पोजीशन में? यमराज को। यमदूत और प्रश्न पूछ रहे हैं। The Yamdutas continue. Since there are many different karmis or workers, there may be different judges or rulers to give them justice. But just as one central emperor controls different departmental rulers, there must be one supreme controller to guide all the judges. हाँ, तो बोले ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो कि मतलब खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खुद ही आंसर दे रहे हैं। अगर आप कह रहे हो कि बहुत सारे रूलर्स हो सकते हैं, तो फिर उन सभी रूलर्स के ऊपर भी तो एक रूलर होगा। आप बताओ आप कौन से वाले हो? तो बहुत सारे रूलर्स में एक हो या उन सबके ऊपर के एक हो? Purport: in the governmental management, there may be
departmental officials to give justice to different person, but the law must be one, and that central law must control everyone. The Yamdutas could not imagine that two judges would give two different verdicts in the same case, and therefore they wanted to know who the central judge is. The Yamdutas were certain that Ajamila was a most sinful man, but although Yamraja wanted to punish him, the Vishnudutas excused him. This was a puzzling situation that the Yamdutas wanted Yamraja to clarify. तो हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, ये है कहना। द सुप्रीम जज मस्ट बी वन, नॉट मैनी। ये बात तो समझ आती है, ये तो कॉमन सेंस समझ आती है। इट वॉज अवर अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर दैट सुप्रीम जज। हमको अभी तक तो यही पता था कि आप ही हमारे बाप है, माई बाप है, और हमारे ही नहीं, सबके माई बाप आप ही हैं। आज पहली बार हमें पता चला कि आपके ऊपर भी कोई है, दैट यू हैव जुरिस्डिक्शन ओवर द डेमिगॉड्स। यहां तक कि देवताओं के ऊपर भी आपका शासन चलता है। अवर इंप्रेशन वॉज दैट, हमारे सब मानना था, दैट यू आर द मास्टर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, द सुप्रीम अथॉरिटी हु डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन द पायस एंड इम्पायस एक्टिविटीज ऑफ ऑल ह्यूमन। आप ही डिस्क्रिमिनेट करते हैं, आप ही शासन करते हैं, आप ही जजमेंट देते हैं सभी मनुष्य और देवताओं के ऊपर, आप ही है, ऐसा हमारा इंप्रेशन था। लेकिन आज के केस के बाद में ऐसा लग नहीं रहा है। मुझे क्वेश्चन, देवता लोग जो पाप करते हैं उसका देवता लोग पाप नहीं करते, देवता लोग पाप नहीं करते, और जो वो भोग जो नहीं, मतलब हमारे दृष्टि में अगर कुछ एक्टिविटी लगता है देवता का पाप है, मतलब उनके हिसाब से वो पाप नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे उनके अपने सिस्टम्स हैं रेक्टिफिकेशन के, लेकिन उनका पाप हमारे दृष्टि में पाप नहीं। जैसे मान लीजिए सूर्य अगर मलमूत्र से जल का शोषण करता है तो सूर्य थोड़ा पवित्र होता है, तेजोमय न दोषयात। देवताओं के ऊपर पाप इस तरह नहीं लगता जिस तरह हमारे ऊपर लगता है, उन लोग का अलग सिस्टम चलता है। स्वयं जैसे अपने गुरु की बीवी को लेके चले गए, हाँ, उसमें ऐसे कुछ पाप नहीं है। क्या पाप लगा उसको, क्या उसका हो गया? पुण्य क्षीण हो जाएगा, जल्दी गिरेगा। हाँ, साप मिल जाता है, साप भोग लेते हैं, लेकिन ऐसा जैसे रिएक्शनरी जैसे हमारे यहाँ होता है ऐसा नहीं होता। अच्छा, उनके बहुत नियम अलग चलते हैं। देखिए नियम अलग चलते हैं, जैसे मान लीजिए सुसाइड करना इंडिया में इलीगल है, मतलब इतने से इलीगल है, स्विट्जरलैंड में लीगल है। एक ही संसार में हम देखते हैं दो देशों के नियम अलग है ना? या एक ही संसार में एक ही देश में कुछ समय पहले अलग नियम था, अभी अलग नियम। जैसे आज से 200 साल पहले स्लेवरी लीगल थी, अभी वो इलीगल है, सपोज करिए। समझ रहे हैं? तो कॉन्ट्रडिक्शन इस तरह बहुत सारे होते हैं। तो देवताओं की जगह क्या क्या चलता है वो हम नहीं समझ सकते, वो मतलब बहुत अलग साइंस है वहां के। बट नाउ वी सी दैट द पनिशमेंट ऑर्डेन्ड बाय अंडर योर अथॉरिटी इज नो लॉन्गर इफेक्टिव। आपने जो पर्चा साइन करके दिया वो किसी को कोई वैल्यू नहीं रह गई। सिंस योर ऑर्डर हैज बीन ट्रांसग्रेस्ड बाय 4 वंडरफुल एंड परफेक्ट पर्सन्स। तो इनके क्वेश्चन में ये भी शामिल है कि वो कौन थे जिनके सामने आपका पर्चा नहीं चला। पर्चा नहीं चला तो जानना है क्यों नहीं चला, आप क्या शासन करते हैं क्या नहीं करते ये भी हमको जानना है, आप सुप्रीम है कि नहीं ये भी हमको जानना है, लेकिन हमको ये भी जानना है कि वो 4 कौन थे जिसने हमें आपके दूतों को भगा दिया। आपके मतलब यमराज को उकसा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली यमदूत क्या चाहते थे कि अजामिल को बाद में पनिशमेंट देना, पहले वो 4 लोग को बुला करके कटघरे में खड़ा करी। इनने ऐसा किसे किया, हम आपके दूत हैं, आपके, समझ रहे हैं? आपके दूत, और आपके दूतों से ऐसा हुआ, बताइए कहाँ का न्याय है ये? अरे हम तो आप पे डिपेंडेंट हैं, आपने हमको भेजा था, हम थोड़ी ना अपने मन से कहीं गए थे। तो कुल मिला के यमदूत क्या कर रहे हैं? इंस्टिगेट करा रहे हैं जैसे यमराज कुछ एक्शन ले। Yamdutas had been under the impression that Yamraj was the only person in charge of administering justice. They were fully confident that no one could counteract his judgment.
But now, to their surprise, his order had been violated by the four wonderful persons from Siddhalok. तो मानो यमराज पूछे हुआ क्या यार, बताओ तो सही, ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो तुम मुझसे, मेरे अलावा भी कोई मास्टर है और आपका जुरिस्डिक्शन कहाँ है, हुआ क्या, थोड़ा डिटेल में समझाओ। तो समझा रहे, क्या बता रहे हैं? We were bringing the most sinful Ajamila toward the hellish planets, following your order. When those beautiful persons... Following your order, मानो your order बोलते हो, क्या कर रहे हो ये लोग? उंगली दिखा रहे हो, your order. When those beautiful persons from Siddhaloka forcefully cut the knots of the ropes which we were arresting him. हम जिस रस्सी से आदित्य को बांधे, सॉरी अजामिल को बांधे थे, तो ये चार आए सिद्धलोक से और उन्होंने हमारे रोप को काट दिया, है ना। हम तो उसको अरेस्ट करने गए थे आपके आदेश से। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रिमार्क्स दैट यमदूता वांटेड टू ब्रिंग द विष्णुदूता बिफोर यमराज। इनकी इच्छा क्या थी, वो चारों को यहाँ आना चाहिए। If Yamraj could have punished the Vishnudutas, the Yamdutas would have been satisfied. इनके मन में क्या चला था कि इनको एक एक चाटा तो पढ़ना चाहिए, चारों को एटलीस्ट। As soon as the sinful Ajamila uttered the name of Narayana, these four beautiful men immediately arrived and reassured him, saying, "Do not fear, do not fear. We wish to know about them from your lordship. If you think we are able to understand them, kindly describe who they are." हाँ, अभी क्वेश्चन कैसा मोल्ड किया इन लोगों ने बड़ा अच्छे से। अभी भी यमराज पिछले श्लोक से समझ नहीं पाया कि चार लोग आए, नॉट्स काट दी, क्या कहना चाह रहे हो। तब यमदूत क्या बोल रहे हैं, अरे वो एक्चुअली क्या है, वो अजामिल को हम तो पकड़ने गए थे ना, पता नहीं वो नारायण करके बोला, और जैसे वो नारायण बोला वो चार लोग आ गए। इमीडिएटली बत्ती जली किसकी, यमराज की, कि क्या हुआ होगा कि विष्णु, है ना। तो हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप समझते हैं कि वी आर क्वालिफाइड, हम उनके बारे में समझ सकते हैं, तो थोड़ा समझाइए इस तरीके से। द ऑर्डर कैरियर्स ऑफ यमराज being very much aggrieved because of their defeat by the four Vishnudutas wanted to bring them before Yamraj and if possible punish them. Otherwise they desired to commit suicide. अगर आप उनको पनिश नहीं करेंगे तो फिर आपकी नौकरी तो करेंगे नहीं, हम सुसाइड कर लेंगे बस। अब कोई हमारा सहारा नहीं बचा है। ब्लैकमेल चल रहा है, प्योर ब्लैकमेल चल रहा है। बिफोर परसुइंग आइदर कोर्स, लेकिन फिर भी सोचा कि सुसाइड साइड बाद में करेंगे, पहले पता तो कर ले थे कौन। पता चले बाद में जाल चली जाए और आंसर भी ना मिले, तो काम करते पहले सुसाइड तो बाद में कर लेंगे, वो पहले थोड़ा चाउमीन खा लेते हैं। तो वैसे कह रहे सुसाइड तो बाद में करेंगे, पहले बता दीजिए थे कौन। They wanted to know about the Vishnudutas from Yamraj, who is also omniscient. तो यमराज is omniscient, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। यमराज omniscient कैसे हैं? महाजन तो omniscient हो जाएंगे। यमराज के पास सिस्टम इंस्टॉल्ड है कि वो सब कुछ देख सकते हैं। ये जितने संसार में जो विटनेस हैं, सूर्य, चंद्र, दिशाएं, अग्नि, वायु, मन, परमात्मा, सब कुछ रिपोर्ट करते हैं यमराज के सामने, रिपोर्ट दे देते हैं सारी। इसलिए यमराज के सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। तो ओमनिसेंट कैसे हैं कि सारे विटनेस बॉक्स वहां जाके रिवील करते हैं, इसलिए यमराज को सब कुछ पता है। तो अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? Sri Sukdev Goswami said, "Thus having been questioned, Lord Yamraja, the supreme controller of the living entities, was very pleased with his order carriers because of hearing from them the holy name of Narayan." तो पहले तो यमराज समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। चार लोग आए, छुड़ा के ले गए, हमें डराया धमकाया, हमारा सुप्रीम कंट्रोलर कौन है, आपके अलावा भी कौन है, पहले तो समझ नहीं पा रहे। जब ये बोले कि एक्चुअली वो जो, तो यमराज ने पूछा, अरे डिटेल में बताओ आखिर कहना क्या चाहते हो। तब ये बोले कि हम अजामिल को लेने के लिए गए थे
और वो नारायण करके बोला तो 4 लोग आ गए। और जैसे ही जब यमराज ने ये सुना नारायण अपने दूतों के मुंह से पहली बार, क्योंकि इनके मुंह से तो हमेशा मारो काटो इसको ले यही आओ। सुना होगा, पहली बार इनके मुंह से क्या निकला है? नारायण। नारायण। तब इनको बड़ा अच्छा लगा। He remembered the lotus feet of the Lord and began to reply. इमीडिएटली जैसे ही इन लोगों ने नारायण बोला तो वैसे ही यमराज ने भगवान का स्मरण किया और रिप्लाई देना शुरू किया। Purport: Srila Yamraja, the supreme controller of living entities, in terms of their pious and impious activities, was very pleased with his servants because they had chanted the holy name of Narayana in his domination. डोमिनियन। Yamraja has Yamraja has to deal with men who are all sinful and who can hardly understand Narayana. Consequently, when his order carriers uttered the name of Narayana, he was extremely pleased, for he also is a Vaishnava. अच्छा, कौन यमदूत बनता है? भारी क्वेश्चन। ये मेरे मन में प्रश्न मेरा भी क्वेश्चन था कि नरक में बहुत सारे बदल जो बहुत समय नरक में जाता है, नरक में सजा खाते खाते एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसको पता चलता है कौन सी सजा कहाँ मिलती है। भाई मान लीजिए आज आज आपकी बेत से पिटाई होगी तो बेत का रखी हुई है, आज आपकी छड़ी से पिटाई तो छड़ी वहां रखी, तो इनको सब पता होता है, पिट पिट करके ये इनकी चमड़ी मोटी हो गई होती है और ये बहुत समय नरक में बिता चुके होते हैं, फिर ये लोग यमदूत बन जाते हैं। समझ रहे हैं? कोई चांस नहीं है, इनको उद्धार चाहिए भी नहीं। ये वैसा ही है। सपोज कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। हाँ, तो कितने बार बैक लगता है तो कॉलेज में दादा बन जाता है ना। हाँ। अभी तो आप लोगों को एक बार बैक लगा है, अगर मान लीजिए अगर कई सेमेस्टर बैक लग जाए, आप 4 साल की डिग्री 8 साल 16 साल में कंप्लीट करें तो आप भी उस कॉलेज के दादा बन जाएंगे। जिन फिल्मों में नहीं होता, जेल में भी ऐसे ही होता है। हाँ। जो ज्यादा समय कैदी रुक जाता है तो जेल में कैदी बन मतलब दादा बन जाता है। तो सेम ये यमदूत कौन है? ये जो जेल में ज्यादा समय रुक गए हैं ये दादा बन गए अभी। तो वैसे भी इनने तो नारायण कभी सुना ही नहीं होगा, नहीं तो सुना होता तो यहाँ क्या कर रहे थे? पहली बार किसी यमदूत ने नारायण सुना, नारायण बोला, ये इनके जीवन में पहली बार हो रहा है, मतलब ये फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो यमराज जी बहुत खुश हुए, निश्चित बात है कि यमराज भक्त हैं, वैष्णव हैं। अब यमराज क्या बोल रहे हैं? Yamraja said, "My dear servants, you have accepted me as the supreme, but factually, I am not. आई एम नॉट, पहले क्लियर कर दिए, ये ईमानदार है। Above me, ईमानदार है, नहीं तो एक गुरु जी से पूछा कि भगवान कौन है, गुरु जी क्या कहते हैं? अरे तू क्या है, मैं क्या हूँ, हम सब क्या है। लेकिन यमराज ऐसा आंसर नहीं दे रहे, बोले आप तो मुझे सुप्रीम समझते हैं। नहीं, आप देखिए ना आजकल गुरुओं का पूछे लगा के, कौन पूछे भगवान कौन है, सुप्रीम कौन है। सुप्रीम ये कैसा क्वेश्चन? हम सब सुप्रीम है, मैं सुप्रीम हूं, तुम सुप्रीम हो, हम सब सुप्रीम है। तो सुप्रीम का अर्थ क्या हो गया? सेम क्वेश्चन पूछा था किसने किससे? सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा था किसने किससे? क्या आप सुप्रीम है क्या? तो वो बोलते नहीं मैं सुप्रीम नहीं हूं। नारद किससे पूछे थे? नारद मुनि किससे पूछे थे? शिव जी ऐसे डिवोटी पूछे थे कि ना आप लोग पढ़ते लिखते नहीं ऐसा लग रहा है। नारद मुनि पूछे थे ब्रह्मा जी से, सेम क्वेश्चन पूछे थे कि आप सुप्रीम है क्या? तो ब्रह्मा जी बोले थे नहीं मैं सुप्रीम नहीं हूँ। लोगों को मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को जानना चाहिए।
कौन सी कैंटो में, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो में? थर्ड कैंटो में। यस यस, कोई 25 नंबर टेक्स्ट पढ़िए। My dear king, Brahma, the firstborn, on being questioned by Narada, exaltedly exactly apprised him on this subject, as it had been directly spoken by the Lord to his own son, who was impregnated with Vedic knowledge from his very birth. कौन पूछा क्वेश्चन? नारद पूछ रहे हैं क्वेश्चन। नारद क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? देखो, नारद मुनि आज Sri Narada Muni asked Brahmaji, O chief among the demigods, O firstborn living entity, I beg to offer my respectful obeisances unto you. Please tell me the transcendental knowledge which specifically directs one to the truth of the individual soul and the super soul. इसका टेक्स्ट नंबर 3 देखिए। 3. My dear father, नहीं, हाँ 3 देखिए। My dear father, all this is known to you scientifically, because whatever was created in past, whatever will be created in future, or whatever is being created at present, as well as everything within the universe, is within your grip, just like a walnut. जैसे किसी के हाथ में अखरोट होता है, वैसे पूरा संसार आपके हाथ में है। My dear father, what is the source of your knowledge, under whose protection you are standing, and under whom you are working? What is your real position? Do you alone create the all entities with material elements by your personal energy? As the sun. ओके, 9 नंबर टेक्स्ट पढ़िए। The Lord Brahma said, My dear boy Narada, being merciful to all, including me, you have asked all these questions because I have been inspired to see into the thrones of Almighty Personality of Godhead. 10 Whatever you have spoken about me is not false, because unless and until one is aware of the personality of Godhead, who is the ultimate truth beyond me, one is sure to be illusioned by observing my powerful activities. मिल गया आंसर? कितना क्लियर है? Whatever you have spoken about me is not false, unless and until one is aware about the personality of Godhead, who is the ultimate truth beyond me, one is sure to be illusioned by observing my powerful activities. सेम चीज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यमराज? पढ़िए। And पहले से बताते हैं। Yamraja said, My dear servants, you have accepted me as supreme, but factually I am not. Above me and above all other demigods, including Indra and Chandra, is the one supreme master and controller. The partial manifestations of his personality are Brahma, Vishnu, Shiva, who are in charge of creation, maintenance, and annihilation of the universe. He is like the two threads that form the length and breadth of a woven ये cloth. कपड़ा कैसे बना है? हॉरिजॉन्टल धागे और वर्टिकल धागे, और क्या है इसमें? कुछ नहीं है। तो पूरे कपड़े का अस्तित्व दो ही चीजों से, किससे? हॉरिजॉन्टल धागों से और वर्टिकल धागों से। उसी प्रकार से पूरे संसार के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल धागे भगवान। एनालॉजी अच्छी है ना? The entire गीता में world. क्या एनालॉजी दी गई है? हाँ, मत्ता परतर नान्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगवैव। ये जो माला है, इसमें जो मोती है, ये मोती अपनी स्थिति में क्यों है? धागे के कारण। तो धागा में हूँ। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी कपड़ा जैसे बनता है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल धागों से बनता है। वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल धागे भगवान है। बाकी आप देख लो, बचा क्या? The entire world is controlled by him, just as a bull is controlled by a rope.
in its nose. बुल को कैसे कंट्रोल करते हैं? नाक में रस्सी डाल करके। नाक में क्या गोल एक चीज होता है हाँ, इसके ऊपर। तो वैसे ही भगवान अपनी शक्ति से सब कुछ कंट्रोल करके रखते हैं। Purport: The order carriers of Yamraja suspected that there was a ruler even above Yamraja. To eradicate their doubts, Yamraja immediately replied, "Yes, there is one supreme controller above everything. Yamraja is in charge of some of the moving living entities, namely the human beings, but the animals who also move are not under his control." तो यमराज किसको कंट्रोल करते हैं? Human beings. मनुष्यों को। जानवरों को कंट्रोल नहीं करते। जानवर यमराज के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। वैसे खुर्दा का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो खुर्दा कंट्रोल करता है, अनुगुल का डिस्ट्रिक्ट अनुगुल करता है, पुरी का कलेक्टर पुरी को करता है, पुरी वाले का खुर्दा में कोई काम नहीं, खुर्दा वाले का अनुगुल में कोई काम नहीं, अनुगुल वाले का संबलपुर में कोई काम नहीं। उसी प्रकार से मनुष्यों में जुरिस्डिक्शन किसका है? यमराज। जानवरों के इसमें यमराज का कोई काम नहीं है। और मनुष्य में किसका है? पढ़ो। Only the human beings have consciousness of right and wrong, and among them, only those who perform sinful activities come under the control of Yamaraj. Therefore, तो all यमराज का कितना छोटा जुरिस्डिक्शन है। मतलब जो डिस्टिंग्विश कर पाते हैं उनका है, और जो डिस्टिंग्विश नहीं करते उनका वो तो जानवर है। जो राइट एंड रॉन्ग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते वो तो पशु श्रेणी में आ गए। मनुष्य राइट एंड रॉन्ग में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, उसमें जो रॉन्ग डूअर्स हैं वो यमराज के जुरिस्डिक्शन में है। यमराज हमें सजा दे सकते हैं। there are other demigods who control many other Therefore, departments. Although Yamraja is controller, he is only a departmental controller of a few living entities. डिपार्टमेंटल कंट्रोलर ऑफ अ फ्यू लिविंग एंटिटी। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कहीं डिबेट हुए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ छुट्टियों में समय में मिस करो, जाके दूसरी संस्थाओं में घूमने जाना चाहिए। कोई भी यार डिबेट करो, जाके लोगों से मिलो। लोग ऐसे अजीब गरीब तर्क देंगे। हमारे पास इतना प्रमाणिक तर्क है, ये हमारा प्रवचन नहीं है, ये यमराज का प्रवचन है। अरे कम से कम यमराज से तो डरो। इसको सामने वाले को ये तो होता है, कम से कम यमराज से तो डरो भाई। मतलब भाई कोई किसी डरे ना डरे, यमराज से तो लोग डरते ही हैं। मौत से कौन नहीं डरता? ओके, मी मानता हूं बाबू जी, यमराज has come, रैपिडो ड्राइवर का नाम था यमराज। तो ये मीम देखा था। यमराज इज अराइव्ड। ना यार, एक और मीम चल रहा है ना, अप्रोच देम बिफोर ही अप्रोचेस यू। देखा आप लोगों ने मीम? है मिलेगा क्या? हाँ, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मिलना चाहिए लेकिन वो नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं मिलेगा। यमराज लगा देता हूँ आगे। आया क्या? नहीं आ रहा, छोड़ो। मुझे एक्चुअली मीम से कनेक्शन लिखना होता है। छोड़ो छोड़ो, डाइवर्ट नहीं होंगे हम लोग। एनीवे, तो कभी कोई अगर डिबेट हो तो हम तर्क दे सकते हैं ना, अगर कम से कम यमराज से डरो भाई, ये हमारा प्रवचन थोड़ा है। लोग देखिए कभी कभी जब आएगा, ये चीज हमेशा एक सीक्रेट है, तर्क वितर्क का सीक्रेट है। तर्क वितर्क उसके साथ किया जाता है जो शास्त्र को मानता है। जो शास्त्र को ही नहीं मानता उससे तर्क का तो क्वेश्चन नहीं उठता। जो शास्त्र को ही नहीं मानेगा उससे तो तर्क का तो आप चैप्टर ही क्लोज कर दो, फिर तो यूजलेस है। बेस ही कुछ नहीं, तो आप किस आधार पर बातचीत करोगे? अब मान लीजिए कोई शास्त्र को मानता है तो वो अलग अलग शास्त्र कोट करेगा, तब उसको बोलना भाई रुक, तो कुछ भी कोट कर। ये रहा यमराज का प्रवचन, वो कुछ भी कोट करने दो, इसलिए बोला गया है। वो फेमस लोग आप लोगों को पता होना, सबको पता है ना, तर्क
महाजनो येन गतः। ये श्लोक सीक्रेट है सभी मतलब तर्क वितर्क को खंडन करने के लिए। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, नासौ ऋषिर्यस्य मतं न भिन्नम्, नाश ऋषिर्यस्य मतं न भिन्नम्, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, धर्मस्य तत्त्वं निहिता गुहायां, महाजनो येन गतः स पन्थः, महाजनो येन गतो स पन्थः। क्वेश्चन पूछा था किसने? यक्षों ने। किससे? युधिष्ठिर से। और क्वेश्चन क्या है? का पंथा। आप लोग नहीं सुना ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद? यक्ष युधिष्ठिर संवाद, बहुत सारी वीडियोस भी आई हुई है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद कार्टून में भी बना हुआ है। पहले को आता था ना सीरियल, कौन सा वाला? ये नहीं नहीं, एक उपनिषद गंगा आता था। हाँ वो अच्छा बनाते थे, है ना। इसमें यक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत बड़ा, लेकिन ये है ना। हम देखेंगे नहीं, ऑफ कोर्स, हम तो बस बताने के लिए, जानकारी के लिए है। यह समय आक्रोश व्यक्त करने का नहीं है। किसी पेड़ पर चढ़कर चारों ओर दिखाई सभी का बुरा हाल है। तो ये आप सब जानते हैं क्या होगा, एक एक ईयर व्यूज होता गया। पहले लोग पानी पेड़ों को खोलना शायद प्यास के कारण पानी पीने से पहले वो शुगर गिर गया। यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने का साहस किया, तुम तत्काल तुमने मेरे भाई को मारा है। कौन? और अवृत के बीच प्रश्नों की चुनौतियां, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इंटरेस्टिंग है। प्रश्नों का उत्तर दो तो तुम मृत्यु को पार हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम कौन हो भरोगे, लेकिन पहले मैं अपनी जान तो चलो। तुम्हारी चुनौती भी स्वीकार सावधान सहदेव। सहदेव है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। सहदेव के बाद कौन आएगा? सब आएंगे। ये देखो, ये किया और अब कौन आएगा? इस प्रकार निर्दोष प्राणियों पर आघात करने से क्या लाभ? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पियो। और यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने का साहस किया, तुम भी तत्काल मृत्यु को प्राप्त करोगे। मायावी, पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं। सब कोई मानने नहीं आ रहा। जब हम रेंट के लिए जब करते हैं ना, वैसा होता है। और कुछ देर बाद भीम भी अमित तेजस्वी यक्ष के सामने खड़ा है। आज मुझे तो उसे युद्ध करना ही पड़ेगा राक्षस। और मैंने तो अपना पानी कुछ देर बाद पुरुषरत्न महाबाहु राजा युधिष्ठिर ने उस भयावह पुरुषरत्न महाबाहु
ये वो है जो एंकर मतलब लाइट को मिलता है देखिए ना अच्छा लाइट एंड फैशन साधारण मनुष्यों की बातें और प्रतिक्रिया में झूठ हो सकती है। तुम लोग के बदले में जो बात छुट्टी कैसे हो सकती है? इन वीरों को किसने मार गिरा है? इनके शरीर पर खास शब्दों के आधार पर बचने दे रही है। अच्छा ड्रामा हम एक्टिंग कर सकते हैं ना दूसरों के पैरों की दिशा हम बोलते वक्त करते नहीं आदित्य को भीम बनाएंगे आदित्य हमको दे दे हमको दे दे हम आदित्य बना देंगे युधिष्ठिर तो हमारे या कि ऋषभ को बताओ मैंने ही तुम्हारे चारों भाइयों की अवलोक किया है। ये हम लोग भेज दिया है यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुमने जल पीने का प्रयत्न किया तो तुम यमलोक के पात्र अतिथि हो। राक्षस नहीं जीत सके। इससे घरों पर धराशायी करने वाले तुम कौन हो? और भाई ये साजिद मैंने तुम्हारे भाइयों को बार बार रोका परंतु नहीं माने और मृत्यु को प्राप्त। यक्ष देवता मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जब नहीं पीऊंगा। देखो बुद्धिमान इसलिए तो मुझे प्रश्न इसलिए वो पुरुष करके रखा गया वाह क्वेश्चन सुनिए आंसर सुनिए कौन हूँ मैं? ये क्या हुआ सुंदर ये प्रश्न तो यक्ष ने युधिष्ठिर से कभी नहीं पूछा। ये ड्रामा में चल रहा है कभी क्या पूछ रहा है इसमें वो तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं देख रहा है ये तो स्क्रिप्ट में था नहीं देख उसको इंटरेस्टिंग बनाया है यक्ष समाप्त हो गया। कहीं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है। तुम लोग के बीच लड़ाई नष्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ तो बोल युधिष्ठिर कुछ तो बोल। तुम न ये शरीर हो न इंद्रियां न मन न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना वो चेतना जो सर्व साक्षी। प्रश्नों का संबंध हो गया। हमने तो कोई प्रश्न कर दिया था। जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त उसे जानना ही मोक्ष। शाबाश युधिष्ठिर। अतिरिक्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल यही जन्म का कारण है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन? जिसने स्वयं को उस आत्मा को जान लिया वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त। वासना और जन्म का संबंध क्या है? जैसी वासना वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जाए। यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जाए। ये लोग को सुनना रोग संसार में दुख है। लालच स्वार्थ भय संसार देख रहा है ये तो ईश्वर में दुख की रचना क्यों? ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। ऐसा है क्या रूप है उसका? क्या वो स्त्री है या पुरुष? शादी मिस्टर बुरा कर रहेगा। क्या संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है? इसलिए
अध्यात्म में ईश्वर कहा गया है, पूरा स्त्री है ना पुरुष, इसका स्वरूप क्या है? वो सच्चित आनंद, वनाकार ही सभी रूपों में स्वयं को व्यक्त करता है। वनाकार स्वयं करता क्या है? वो ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यदि ईश्वर ने संसार की रचना की, तो ईश्वर की रचना की वो जन्मा, अमृत और कारण आगे क्या? हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम, परिणाम अच्छा भी हो सकता है, परिणाम बुरा भी हो सकता है। जब परिणाम ये भाग्य, आज का प्रयत्न, कल का फल, सुख और शांति का रहस्य क्या है? सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण, असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग। चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उत्प्रेरित करने लगती हैं। इच्छाओं पर विजय, चित्त पर विजय। युधिष्ठिर आज अनजाने मनुष्य के मन पर पड़े हुए बहुत से पर्दे उठा रहा है। सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम, स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम, स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम। तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता, वो सभी से प्रेम नहीं कर सकता। असत्य क्या है? प्रेम में मान, अपेक्षा, अधिकार, आसक्ति। ये प्रश्न में समाप्त नहीं हुए युधिष्ठिर। मेरे उत्तर अभी शेष नहीं बचे। एक्टिंग करें टीवी सीरियल वाले इतना नहीं कर पाएंगे। जिसके पास विवेक है, अच्छा क्या है? आसक्ति, तो कौन? इंद्रियों की आकर्षित वृत्तियों को हर लेके जो जागते हुए भी सोया कौन? जो आत्मा को नहीं जानता, वो जागते हुए भी सोया। ये कहाँ है? पत्ते पर पड़े जल की तरह अस्थायी क्या? केवल धन और जीवन। अब क्या? इंद्रियों की दास्तान, मुक्ति क्या? अनासक्ति मुक्ति। दुर्भाग्य का कारण क्या है? मत और अहंकार। सौभाग्य का कारण क्या है? सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? सब छोड़ने को तैयार। क्यों पर्याप्त यातना कौन देता है? गुप्त रूप से किया गया अपराध। दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? सांसारिक सुखों के क्षण भर। संसार को कौन जीतता है? सत्य और श्रद्धा। ऐसे मुक्ति कैसे संभव? वैराग्य से। मुक्त कौन है? जो ज्ञान से परे है। ज्ञान क्या है? आप ज्ञान का भाव या ज्ञान से मुक्त कौन है? जो कभी क्रोध नहीं करता। तो क्या है जो अस्तित्व में है भी और नहीं भी? माया। माया क्या है? नाम और रूपधारी नाशवान जगत। महान सत्य क्या है? ब्रह्म। यक्ष महाराज, क्या तुम्हारे प्रश्न समाप्त हो गए? प्रश्न कभी समाप्त नहीं होंगे। पर ये वे मूलभूत प्रश्न है जो हर विद्यार्थी को अपने आचार्य से करने चाहिए, क्योंकि प्रश्न ही उत्तर के द्वार आता है। प्रश्न ही उपलब्धि को आता है। भाइयों को ढूंढने आए और जन मिले आए, युधिष्ठिर ने एक-एक कर यक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिए। यक्ष प्रसन्न था। इसलिए वो जाओ, जिस एक को जाओ, वह जीवित हो सकता है। यक्ष, ये जो शाम पर मालूम है, विशाल साल देश के समान ऊंचा और चौड़ी छाती वाला महाबाहु तत्व है, वही जीवित हो जाए। युधिष्ठिर, तुमने अपने चारों भाइयों में से ऋतु को क्यों चुना? यक्ष, मेरी दो माताएं, तुम भी और मातृ। मेरे लिए जैसी बुद्धि वैसी ही मातृ। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव किए था। मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि मातृ का एक पुत्र जीवित हो। युधिष्ठिर, तुमने अर्थ और काम से दया और सत्ता का आदर किया है, इसलिए मैं तुम्हारे चारों भाई जीवित होता हूँ। इसमें एक खाना बोलो और ये तो
स्क्रिप्ट लिखी गई है लेकिन एक क्वेश्चन जो लोग नहीं बताए तो कौन सा था, कहीं और सोचना पड़ेगा उसको। अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। इधर क्या होता है, आपने जो जवाब दिए उनकी मान्यता आज भी बनी हुई है। निश्चित से प्रश्न कि ऐसा कौन सा पुरुष है जो बुद्धिमान लोगों ने सम्मान दिया और शरण में आए हुए दुखियों का परित्याग करते अश्रेष्ठ है। प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है तथा संतान उत्पादन करने वालों को इनको सुन लेता है। उधर पे देखा हो, वो ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं पूछे हो, तो स्क्रिप्ट बदल दी धीरे धीरे। देखते हैं इनने क्या बोला है। कि मेरे सरोवर का जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। परंतु ये नहीं माने और मालिक यदि तुम्हें भी जल पीना या ले जाना है तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। प्रयास करूंगा, आप प्रश्न कीजिए। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा कौन? पिता। पवन से भी अधिक। पर ये सब देखने के बाद में अपन थोड़ा सा शास्त्र से देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। नहीं तो इधर का उधर हो जाएगा। गति किसकी है? मन की। संख्या में तीनों से अधिक क्या है? चेतना। मृत्यु के साथ पुरुष का मित्र कौन? कान, धन, यश, स्वर्ग अथवा सुख का मुख्य स्थान क्या है? धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है और यश का मुख्य स्थान दान। स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान जीव। मनुष्य की आत्मा क्या है? पुत्र। जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञान ने। आलस्य क्या है? धर्म न करना आलस है। सुखी कौन है? जप न करना जो है। हृदय न हो। सच्चा स्नान कौन सा है? जो मन का मैल धो दे। काजल से भी अधिक काला क्या है? कलंक। लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया श्रेष्ठ धर्म है। किसको वश में रखने से शोक नहीं होता? मन को वश में रखने से शोक नहीं होता। लज्जा क्या है? ना करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। दया क्या है? सबके सुख की इच्छा करना दया है। राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या होता है? अराजकता। हे राजन, वास्तव में ब्राह्मणत्व का प्रमाण क्या है? कुल, चरित्र, शिक्षा या शास्त्र ज्ञान? हे यक्ष, कुल, शिक्षा और शास्त्र ज्ञान ब्राह्मणत्व को सिद्ध नहीं करता। ब्राह्मणत्व का प्रमाण तो निसंदेह चरित्र ही है। अच्छे चरित्र वाला शूद्र उस ब्राह्मण से अच्छा है जो जन्म से तो ब्राह्मण हो और शास्त्रों का ज्ञान रखता हो परंतु जिसका चरित्र अच्छा ना हो। धर्म क्या मन में है? नहीं। तो क्या ऋषियों की विचारधारा में है? नहीं, क्योंकि किसी एक ऋषि की विचारधारा दूसरे से नहीं मिलती। उनमें मतभेद होता है। किसी ऋषि के पास संपूर्ण सत्य नहीं। तो फिर धर्म का संपूर्ण सत्य कहाँ है? व्यक्ति के हृदय की गुफा में। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हर व्यक्ति ये जानता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, फिर भी यही सोचता है कदाचित उसके जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु नहीं। भारत श्रेष्ठ, तुमने मेरे सारे प्रश्नों के ठीक उत्तर एक ही दिए। खा है, एक ही खाता है। वो क्या खा है? वो किया ना, धर्म कहाँ है, कौन है, वो एक ऋषि के पास नहीं है। तर्क में नहीं है। है अब ऑफिशियल में ओरिजिनल देख लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन सही किया। नहीं होता सही, बहुत सा। अब हम देख लेते हैं कहाँ है। सीधे इसको लगाओ, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। हाँ ये है ना। क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं?
थोड़ा जूम कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, the What is heavier than earth? yes, Mother's love. What does one become wise by serving elders? What are the tidings of this world? The world is like a cooking pot with the sun as its fire, days and night as its fuel, month and season as its wooden spoon. All of us are being cooked by time. So संस्कृत कितना अच्छा होगा ना? What is the most wonderful thing? किम आश्चर्यम हानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति तद आश्चर्य अतः परम. What makes the soul rise above matter? Knowledge of the Supreme Lord. और क्या बोल रहे हैं? इतना बड़ा लिखा है लेकिन मेन क्वेश्चन पूछ नहीं रहे. संस्कृत चाहिए होगा अपने को. समझ रहे? एक इसको यक्ष का प्रश्न शायद विकिपीडिया बता दे. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. जरा सीरियल में कितने बताएंगे? कितने क्वेश्चंस हैं? इतने हाँ हैं? कितने क्वेश्चंस हैं? हमारा क्वेश्चन क्या था? देखो, व्हाट इज मोस्ट वंडरफुल, ये प्रभुपाद जी कई बार कोट किए. और व्हाट इज द पाथ? द बेस्ट पाथ इज टू फॉलो फुटस्टेप ऑफ प्योर डिवोटीज महाजनस whose heart are full of real truth regarding dharma. ये मेन क्वेश्चन. का पंथः, तो क्या आंसर बोल रहे हैं? ये जो है महाजनो येन गतः स पंथा तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्नम. विभिन्न प्रकार के शास्त्र हैं, है ना? कई प्रकार के श्रुतयो विभिन्नम. तो तर्क से हम प्रतिष्ठित नहीं कर सकते. तर्क का अप्रतिष्ठा, आर्ग्यूमेंट से हम सिद्ध नहीं कर सकते सत्य क्या है. और श्रुति शास्त्रों से भी सिद्ध नहीं कर सकते. विभिन्न प्रकार के, है ना? मिल गया ना? असो ऋषि यस्य मतम ना भिन्नम. ऐसे कोई ऋषि मुनि नहीं जिनके मत भिन्न नहीं, सबके अपने अपने. तो नर धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो. निहितम मतलब निहित है. कहाँ निहित है? महाजनों के गुहू में, मतलब महाजनों के हृदय रूपी गुफा में धर्म का तत्व निहित है. तो का पंथा महाजनों ये गता सा पंथा. उन महाजनों के पद चिन्हों का आश्रय लेना ही पंथ है, वही मार्ग है. क्यों उनके पद चिन्हों का आश्रय लेना ही मार्ग है? क्योंकि धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम. गुहा मतलब गुफा. कौन सी गुफा? हृदय का महाजनों के हृदय रूपी गुफा के अंदर धर्म का तत्व निहित है. इसलिए उन महाजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करना ही पंथ है. ये है आंसर. कौन सा पीडीएफ है? कहाँ है ये पीडीएफ? मेरा व्हाट्सएप तो खुलने में समय लगेगा. यक्ष प्रश्न ये अच्छा, किसने बोला ये? हम लोग याद है आप लोगों को वैश्वपायन उवाच है? हाँ, वैशंपायन जन्मेजय है ना? ये वैश्वपायन की महाभारत से लिया गया है. ठीक है. कौन सा श्लोक से शुरू हो रहा है?
पहले अर्जुन आ गया, उसके बाद में युधिष्ठिर आ गए है ना। तो यक्ष प्रश्न पूछना शुरू करेंगे। इसके ऊपर एक पूरा प्रेजेंटेशन हो सकता है, नहीं? क्वेश्चन शुरू हो गए यहाँ से। Having answered my questions first, of Kunti son, drink and carry away. तो मेरे प्रश्न को उत्तर दो। प्रश्न क्या है? ठीक है, तो इनने बोला ठीक है, अब प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहे हैं। यक्ष प्रश्न पूछता है। वैश्वपायन कह रहे हैं, हियरिंग दीज वर्ड्स, ये इंग्लिश कितनी डिफिकल्ट है। Cows in heart's level, Yudhishthira king approaching Yaksha and spoken यक्षुवाचा। मैंने समझाया इन लोग को, पानी वानी नहीं पिया ऐसे करके। हाँ, इसके बाद ये सब क्वेश्चंस हैं, है ना। ये एक्चुअली उड़िया टेक्स्ट में, मतलब उड़िया मीडियम स्कूल्स में बच्चों में पढ़ाया जाता था, है ना। व्हाट इज दैट मेक द सनराइज, हु कीप्स हिम द कंपनी, हु कॉज इट। ये इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट है कि हम नहीं समझ, संस्कृत समझेंगे, अंग्रेजी नहीं समझेंगे, है ना। By what then one become learned? Learned व्यक्ति कैसे बनता है? It is by the Shruti, that study of the Shrutis person become learned. What is very great? सारा कुछ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, छोड़ो। इसके ऊपर हम अलग से कर सकते हैं, यक्षों के प्रश्न, है ना। लेकिन इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है पूरे संवाद में। क्या क्या? सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या जो है? प्रभुपाद ने कहा कोट है, किम आश्चर्यम, ये प्रभुपाद का फेमस हाँ, कोट है। आश्चर्य। किम आश्चर्य, ये फेमस श्लोक है। और का पंथा, ये फेमस श्लोक है। और तीसरा लेसन, तीसरा कौन सबसे सुखी है? नहीं, कौन सुखी है? जो ऋणी नहीं जो है। ऋणी नहीं है। और ये असली सत्य क्या है? क्या है? मतलब सत्य क्या है? मतलब साधु के रूप में या सत्य में कहाँ से करना है? ये तो हो गया ना, का पंथा। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, का पंथा और किम आश्चर्य। ये हम लोग इसको में हजारों बार कोट करते हैं। और तीसरा हम कोट करते हैं कि क्या प्रमाण है कि युधिष्ठिर धर्मात्मा है, माद्री के पुत्र को जीवित करने का उन्होंने किया। तो एनीवे, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन महाभारत से कोट किया गया, महाभारत वन पर्व से कोट किया गया है। किम आश्चर्यम का पंथा, तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का वास्तविक जो तत्व है वो महाजनों के हृदय में, हृदय की गुफा में निहित है। उनको फॉलो करना ही मार्ग है। तो एक ये डिबेट कहाँ से, डिस्कशन कहाँ से शुरू हुआ कि अगर कोई व्यक्ति हमसे डिबेट करने आता है, अलग अलग शास्त्र कोट करता है, अलग अलग तर्क कोट करता है, तो उसको हमको इतना बोलना है, महाजनो येन गता सा पंथ, दैट्स ऑल। उसके लिए इतना पूरा अपने स्टोरी, यक्ष के पास चले गए, युधिष्ठिर के पास चले गए, 2-3 टीवी सीरियल देख लिए। अब बैठे बैठे ब्रह्म ज्ञान बढ़ा रहे थे हम लोग अपना। का पंथ, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। यमराज क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए, क्योंकि यमराज के इंस्ट्रक्शन क्यों इंपॉर्टेंट, अगर कोई पूछे तो आंसर है महाजनो ये नहीं कहता सपंथ। तो साथ साथ हम लोग इजी लैंग्वेज में उन क्वेश्चंस को खोजेंगे, सरल अंग्रेजी में। ये दाऊ, ये अंग्रेजी समझ नहीं आए हैं? ये क्वेश्चन ही मतलब अंग्रेजी समझ नहीं आ रही। What constitute the divinity of the Brahmanas? What even is their practice that is like that of the pious? भगवान ने क्या, It is like that. कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो सरल शब्दों में हम खोज लाएंगे। What is that? That is like that. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं,
यक्ष क्वेश्चन पूछ रहे हैं और युधिष्ठिर आंसर दे रहे हैं, ये सब हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है नेचुरली, ये सब मतलब शास्त्रों के, है ना। माता गुरुतरा भूमि है, ये जो बोला ना वो टीवी वाले गलत नहीं बोल रहे थे, द मदर इज वेटियर देन द अर्थ, है ना। एंड खाता पितो उच्चतरस्थः, द फादर इज हायर देन द हेवन, द माइंड इज फ्लीटर देन द विंड, द थॉट्स आर मोर न्यूमरस देन द ग्रास। वैसे ऐसे ही बोले वो लोग। What is that which doth not close its eye while asleep? What is that which doth? इसका अर्थ क्या था doth का? मतलब जो जाके भी सो रहा है वो वाला क्वेश्चन। अच्छा, what is that doth not move after birth? भगवान जाने क्या बोल रहे हैं? A fish, हैं? इसको डॉट लिखा हुआ है। हाँ, fish. A fish does not close its eye while asleep. An egg does not move after birth. A stone is without heart, and a river swelleth with its own impetus. Last बता one. रहे हैं। Who is the friend of the exile? Exile मतलब जंगल में चला गया है। Who is the friend of householder? Who is the friend of him that else? Else मतलब And who is a friend of? and who is the friend who is about to die? ये तो बता सकते हैं। Who is the friend who is about to die? मरने वाले का मित्र है। The friend of the exile in a distant land is his companion. जो बाहर में बहुत दूर घूम रहा है उसके साथ जो है वही उसका मित्र है। The friend of householder is wife. The friend of him that ails is the physician, जो बीमार है। बीमार है. And the friend of him about to die is charity. मरने वाले का मित्र है दान। हैं? दान दे भाई, वैसे छूट जाएगा तेरे हाथ से, तू दे दे। Who is the guest of all creatures? What is the eternal duty? What, O foremost of king, is Amrit, and what is the entire universe? क्या बोल रहे हैं? Agni is the guest of all creature. Milk is the nine of Amrita. Homa is the eternal duty, and the universe consists of air alone. मामा लोग यज्ञ का बोल रहे थे. आप लोग नहीं समझेंगे, क्यों फालतू दिमाग लगा रहे हैं? वैसे ही हमको वैश्वपायन की वर्जन से कितना मिलेगा, इसलिए देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज है। हल्दमान एक अच्छा पॉइंट बोले थे, बोले जो शास्त्र होता है वो घास की तरह होता है और जो आचार्य होते हैं वो गाय की तरह होते हैं। तो गाय क्या करती है? घास खाती है और दूध देती है। तो हमको दूध में इंटरेस्ट लेना चाहिए, घास में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारे श्लोक में से हमारे काम के श्लोक हमारे आचार्य ने हमको दे दिए, तो काम चुपचाप दूध पियो और सेहत बनाओ, क्यों घास खाने में इंटरेस्ट है। समझ आया ना भाई? बहुत सारे क्या समझ आएगा आपको इनके श्लोकों का? क्या कुछ समझ नहीं आ रहा? तो अपने काम के श्लोक अपन को मिल गए। का पंथा किम आश्चर्य, बस अपने काम के श्लोक अपन को मिल गए, उसको पढ़ो और हरे कृष्ण करो। इतना समझ आएगा क्या? ऐसा इसलिए बोला गया है महाजनों ने कहता सापंथा। क्यों 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 महाजन का दिखाया हुआ मार्गी पंथ है? उनके हृदय में, उनके हृदय रूपी गुफा के अंदर धर्म का तत्व छुपा हुआ है। धर्मस्य तत्वम निहितम, निहित गुहायाम, गुफा में। गुहायाम को कितना अच्छा लिखे, इन द हार्ट ऑफ द रियलाइज्ड पर्सन, रियलाइज्ड व्यक्ति के हृदय में धर्म का तत्व छुपा हुआ है। आदित्य खोल के दिखाओ। श्री राम हरे कृष्णा। इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो यमराज के रियलाइजेशंस, ऐसे हम लोग को यमराज के रियलाइजेशन सुनने को मिलेंगे, ब्रह्मा जी के रियलाइजेशन सुनने को मिलेंगे, इंद्र वरुण चंद्र सबके रियलाइजेशन यहाँ पे हमको भागवतम में मिल जाएंगे। हरे कृष्ण। जय हाँ मैं तो श्रील यमराज। हाँ सुबह कर लेंगे।
कल वहाँ का